Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Today I will tell you about the guidelines of mycology. First of all, we have chapter number 47, basic mycology. Basic mycology is basically the important for both Viva and MCQs. ठीक है, Viva और MCQs के लिए आप इस चैप्टर को करते हैं. फर्स्ट पेज को आपने थोड़ा रीड आउट करना है, ठीक है, और इसमें से बेसिकली एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास. जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे से करनी है. सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. डायमॉर्फिक फंजाई का आपको पता होना चाहिए. फंजाई इम्परफेक्टा का आपको पता होना चाहिए. दीज आर बेसिकली फॉर द एमसीक्यूज और फॉर द डेफिनेशंस. सेकेंड है फिर हमारे पास टेबल 47.1. टेबल 47.1 इज इम्पोर्टेंट फॉर द एससीक्यू. ठीक है, इसमें बेसिकली आपको फंजाई और बैक्टीरिया का डिफरेंस बताया गया है. फंजाई और बैक्टीरिया का डिफरेंस आपसे एससीक्यू में पूछा जाता है. ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और एससीक्यूज भी आ सकते हैं. तो इसको आपने थोरोली अच्छे तरीके से इस टेबल को प्रिपेयर करना है, बोथ फॉर द एमसीक्यूज एंड फॉर द एससीक्यूज. बाकी इस पेज को आप थोड़ी रीड आउट करके जो बोल्ड वर्ड्स हैं उसकी डेफिनेशंस करेंगे. ठीक है, पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. पैथोजेनेसिस को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपने इसको याद करना है. इसके अलावा आपके पास आती है फिगर 47.1. फिगर 47.1 इज इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये सारी के सारी जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इनको आप समझेंगे. ठीक है, ताकि जब आप लैब डायग्नोसिस लिखें तो आपको फंजाई की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ना हो और आप अच्छे से उसको लिख सकें. नेक्स्ट है फिर हमारे पास टेबल 47.2. टेबल 47.2 को आपने एमसीक्यूज के लिए करना है. फिर आता है आपके पास फंगल टॉक्सिन्स एंड एलर्जेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज. इसमें आपको एलर्जेंस के और टॉक्सिन्स के नेम्स पता होने चाहिए. एफ्लाटॉक्सिन्स का आपको पता होना चाहिए. ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन्स कहाँ से बनते हैं. एफ्लाटॉक्सिन्स आपके एस्परजिलस फंजाई से बन रहे होते हैं. फिर लैब डायग्नोसिस को आपने रीड आउट करना है, यहाँ से अंडरस्टैंड करना है. बाकी आप जब आगे फर्दर स्पेशल माइकोलॉजी में देखेंगे हर ऑर्गेनिज्म की, हर फंजाई की आप सेपरेटली लैब डायग्नोसिस देखेंगे. इधर से आप इसको रीड आउट कर लेंगे एक दफा. फिर आपके पास आती है एंटी फंगल थेरापी. एंटी फंगल थेरापी बेसिकली आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट है पूरा का पूरा. इधर से आप इसको एक दफा रीड आउट कर लें. ठीक है, मोस्टली ये आपका फार्माकोलॉजी में कवर हो जाता है. फिर है आपकी फिगर 47.2. फिगर 47.2 बेसिकली रेजिस्टेंस की एक डायग्राम दिखाई गई है जिसको आप एक दफा देख लेंगे. इन केस कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको कर सकें. नेक्स्ट है फिर आपके पास टेबल 47.4. ये भी आपका रेजिस्टेंस का एक ड्रॉ किया गया है टेबल. ठीक है, इसको आपने देख लेना है. बाकी ये सारा पार्ट जो है फार्माकोलॉजी का है. यहाँ से अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका फार्माकोलॉजी में कवर हो जाएगा. फिर आते हैं आपकी पर्ल्स. आपकी जो पर्ल्स हैं वो सारी की सारी आपने अच्छे से याद करनी है फॉर द एमसीक्यूज. माइकोलॉजी में आपकी पर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से लर्न आउट करना है. इसमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे से करनी है. ये बेसिकली आपके पूरे चैप्टर की समरी होती है. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.